है डेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज है डेट 7 नवंबर 2024 और आज है मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा 10x में स्पेशल और अवेटेड दिन। मेरे को ये नहीं पता था कि ये दिन आज का होने वाला है, बट जिस जगह आज मैं जाने वाला हूँ वहाँ का मेरे को लिटरली पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। चलो बुलावा आया है, भगवान जी ने बुलाया है। दिक्कत मतलब मैं यहीं इसी धरती पर रहने वाला हूँ, ऊपर नहीं जा रहा। और मेरी खुशी तो मैं मेरे चेहरे से नहीं दिख रही, तो मैं तुम्हें टाइम दिखा रहा हूँ भाई। लिटरली मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे पे सोया नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, जो कि तुम देख सकते हो। तो भाई वो रही घड़ी, तुम टाइम देख सकते हो। अभी ढंग में 4 भी नहीं बजे और मुझे 9 बजे निकलना है। मुझे जगना 7 बजे था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सो ही नहीं पाया। टाइम वेस्ट करने जितना टाइम हमारे पास है नहीं, तो फिलहाल हम करेंगे पढ़ाई, क्योंकि गलती से मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, तो बस पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। अब अगर मुझे नींद आई ना। एनीवेज इसके बाद खोली मैंने अपनी स्टडी टेबल। खोलने का भी पर्पस मेरे को तो समझ आया नहीं, क्योंकि मैं बंद करके उसके ऊपर लैपटॉप रखता हूँ और तकिए पर रख के किताबें पढ़ाई करता हूँ, बट कोई नहीं, एक्साइटमेंट में सब कुछ चलता है। फिर मैं आया किचन में और फिर मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के बिना आजकल पढ़ना मेरे लिए तो भाई इम्पॉसिबल सा हो गया है। और चक्कू की मदद से मैंने इस कॉफ़ी को घोला और फिर फाइनली मैं अपनी कॉफ़ी को लेकर आया। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल कड़वी नहीं लगती, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया का इंसान हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह और घर वाले भी पूछते हैं कि तेरे को कड़वी नहीं लगता है, आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं लगती। इस कोट को देख के थोड़ी बहुत मोटिवेशन ली और मैं पढ़ने बैठ गया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और फिर मैंने इसके 2 लेक्चर्स लगाए अपने बैच वाली। सबसे पहले मैंने सोचा यूट्यूब से पढ़ूंगा, बट फिर याद आया कि अरे भाई मैंने तो बैच ले रखा है, तो मैं क्यों अपने बैच के पैसे फालतू वेस्ट करूँ। बीच में मैं गया था बाहर, क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी और मैं सोना नहीं चाहता था। उस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और इतनी ठंड थी, लिटरली या तो मुझे ही लग रही है या फिर बाकी ठंड पड़ने लगी है आजकल। पूरी गली में बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था, यहाँ पे जग रहे थे बस मैं और ये प्यारा सा डॉगी। उसके बाद मैं 7 बजे तक पढ़ा और फिर मेरे को इस टाइम तक नींद आने लगी थी। 7 बजे तक जगते जगते नींद को अवॉइड करने के लिए मैं डायरेक्टली नहाने चला गया और इस टाइम तक दिन भी निकल आया था प्रॉपर। और यहाँ पे ये 2 कुत्ते इतनी अटेंशन दे रहे थे मेरे को, जितनी कि कभी यूट्यूब वालों ने भी नहीं दी मेरी वीडियो की रीच बढ़ाकर। उसके बाद नहा धो के मैंने पूजा पाठ करा और उसके बाद मैं रेडी होने चला गया था। बस दूध पिया था जस्ट मैंने खाने के नाम पर, और लिटरली इतने केओस हुए ना रेडी होते में, तुम गेट रेडी विद मी में देखना। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ जाने के लिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्स मारकर मैं निकल गया जाने के लिए, और लिटरली इस टाइम तक ऐसे तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट अंदर से मेरे अंदर इतनी खुशी हो रही थी, मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी, टचवुड। घर से निकलती मेरे को ई रिक्शा मिल गया था, जिससे मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा। वहाँ पर मेरे को मेरी एक दोस्त दिख गई थोड़ा सा चलने के बाद ही, और जितनी अंडर ड्रेस्ड बनकर आई थी ना, मुझे इतना अजीब फील हो रहा था। ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और हम ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मिल रहे थे। बोर्ड्स के बाद हम यहाँ पे पहली बार मिल रहे थे। फिर मैंने टिकट खरीदी, क्योंकि इसके पास तो इसका मेट्रो कार्ड था, बट मैं मेट्रो से ट्रैवल करता नहीं हूँ तो मेरे पास था नहीं। फिर हम लोग गए ऊपर प्लेटफॉर्म पे, जिधर भी हमारी ट्रेन आनी थी, और लिटरली इस टाइम तक भी मेरे को पूरा भरोसा नहीं हो रहा था कि हम वाकई जा रहे हैं इस्कॉन। बीच में हमने एक जगह मेट्रो चेंज करी थी, जो कि था कश्मीरी गेट, और लिटरली यहाँ पर इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था ये सारे लोग ना सबूत दे रहे हैं कि इंडिया वाकई सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इतनी सारी भीड़ को पार करते हुए हम पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जो कि अंडरग्राउंड। हमको लेनी थी नेहरू प्लेस तक की मेट्रो यहाँ से, और इस मेट्रो में बहुत सारी भीड़ और आंटियां होने के बाद भी यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई। मैं लिटरली लड़ाई का इतना बेसब्री से वेट कर रहा था कि इनमें से कोई तो भिड़ जाए आपस में। फिर हम नेहरू प्लेस पर उतरे और यहाँ से हमें हमारा मंदिर दिख रहा था। लिटरली इतना एक्साइटेड हो गया मैं तो इसे देख के कि भाई फाइनली हम सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि ना तो मुझे खुद पे भरोसा था, ना मेरे घर वालों को, ना मेरे दोस्त के घर वालों को। और यहाँ अपनी चुन्नी से अलग खेल कर रही थी, और यहाँ पे साइड में कालका जी का मंदिर भी दिख रहा था। इट वॉज दी फर्स्ट टाइम जब मैं बिना किसी बड़े के साथ हुए ट्रैवल कर रहा था, अपनी ही एक दोस्त के संग, और इसको तो भाई मेरे से भी कम नॉलेज थी। ये बंदी मेरे भरोसे आई थी और मैं भगवान जी के भरोसे कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकल के हमको दिखाई एक क्रोकोडाइल। फिर हमें थोड़ा सा चल के एक रास्ता मिल गया था, जहाँ से ऐसा थोड़ा जंगल टाइप में से हमको जाना था। हार्डली 10 मिनट का रास्ता था। बीच में हम रुक के यहाँ पे फोटो सेशन करने लगे, क्योंकि हमें पता था मंदिर में जाके हमें फोटो नहीं खींचने को मिलने वाला। ऑल्दो एक कट के अलावा रास्ता बिल्कुल सीधा था, बट स्टिल हम कंफर्म करते हुए चल रहे थे आसपास के लोगों से कि हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमको ये बोर्ड दिखा, और इसको देखने के बाद तो खुशी नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। अभी सामने हमारे इस्कॉन है और हम बस पहुंचने वाले हैं। जिस चीज़ का लिटरली मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा था, वो चीज़ मेरी आंखों के सामने है। ऐसी वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है इस्कॉन में आके। पैर दुख रहे हैं चढ़ते चढ़ते। कालका जी का मंदिर और वो रहा इस्कॉन, कितने पास है लिटरली।
और जितनी बकबक तुम ब्लॉग में देख रहे हो ना, उतनी मैं रियलिटी में करता हूँ। सोचो मेरे दोस्त वगैरह कैसे झेलते होंगे मुझे। एनीवेज यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ने हमें तिलक लगाया। उसके बाद हम लोग निकल लिए जाने के लिए मंदिर। मेरे को तिलक लगाना वैसे भी बहुत पसंद है। मैं डेली लाइफ में भी वो छोटा वाला कुमकुम का तिलक लगा कर ही रखता हूँ। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी लेडीज़ वाली लाइन में। हमारी सबसे पहले घुसते ही चेकिंग हुई, जो कि एक फीमेल गार्ड ने करी थी। एंड या वी आर फाइनली इन दी मंदिर। यहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव था। मैं कितना ज़्यादा बोलूँ उतना ज़्यादा पॉजिटिव। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सबसे पहले हमने अपने जूते रखवाए जूता घर में, जिसके बदले हमको एक टोकन मिला और हमें संभाल के रखना था। और वही जो बेसिक हर मंदिर का रूल होता है। फिर हमने पैर वगैरह धोए, हाथ भी धोए, इवन मुंह भी धोया। तो अभी हमने पैर धोए हैं बोला भी नहीं जा रहा आज तो मेरे से एक्साइटमेंट में। एंड या वी आर फाइनली इन दी मंदिर परिसर। एंड फिर फाइनली हम मेन मंदिर में गए, जहाँ पे हमें दर्शन होने वाले थे। फिर हमने करी मंदिर की एक परिक्रमा, और यहाँ पे बीच में जो परिक्रमा वाला मार्ग था ना, उसमें इतनी प्यारी प्यारी रासलीला की पेंटिंग्स लग रखी थी। हम लोग ट्यूसडे को गए थे, तो इसलिए कान्हा जी और राधा रानी ने भी येलो कलर का लाइक पूरा श्रृंगार करा था और येलो कलर के ही कपड़े पहन रखे थे। मुश्किल से हमने 5 मिनट दर्शन करे होंगे, बट इतने में ही पट बंद हो गई, क्योंकि भगवान जी को राजभोग लगना था। तो हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा या उससे भी ज्यादा वेट करा और फाइनली पट खुल गए। एंड दी वेट वॉज वर्दिंग। इतना अच्छा दर्शन हुआ लाइक हमें वेट करने के बाद। शायद अगर हम वेट नहीं करते और चले जाते तो हम इतने अच्छे दर्शन करने को नहीं मिलते। आगे के दर्शन तुम लोग भी कर लो। मंदिर की बहुत सारी क्लिप्स तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि आई ऑलमोस्ट क्राइड दर्शन करते टाइम। एंड या फिर हम बाहर आ गए थे। उसके बाद प्रसाद में हमको ये माला मिली। भाई मेरा लिटरली जाने का इतना सा भी मन नहीं है। बस ये पट बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में, हम यहाँ करेंगे क्या। एक अंकल ने फ्री में हमको 5 रुपए दिए, क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं था। वो तिलक वाली आंटी भी 10 की जगह 5 में मान गई। लिटरली एवरीवन इज सो बढ़िया यहाँ पर। फिर हम उसी सेम रास्ते को फॉलो करके वापस जाने लगे, जिस जंगल वाले रास्ते से हम आए थे। और फाइनली थोड़ी देर में हम मेन रोड पर आ गए। तुम लोग कभी यहाँ पे आओ ना नेहरू प्लेस वाले इस्कॉन में, तो तुम्हें रिक्शा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली वो फालतू में ठग लेते हैं रिक्शा वाले। हम मेट्रो में आए, हमने टिकट खरीदी और फाइनली इतना पसीना पसीना हो गया था मैं, क्योंकि अभी बस सुबह और शाम में थोड़ी थोड़ी ठंड आई है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। और दोपहर में तो प्रॉपर गर्मी ही रहती है। सेम रूट को फॉलो करते हुए हम वापस आए और इन परचिन्हों पे चल के हम अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। और बीच में भाई ये जो खाने की स्टॉल है ना, एक तो हमारे बजट के बाहर होती है, इतना महंगा खाना देती हैं, और ऊपर से इनकी खुशबू अच्छी खासी इंसान को भूख लग जाए। और मैं तो हुई भूखा, आई मीन जन्मों का भूखा। ये झुमके पहन कर मेरे कान इतने दुख गए थे कि मैंने घर आने तक का भी वेट नहीं करा, मैंने डायरेक्टली उतार लिए। और बीच में हम दिलशाद गार्डन पे भी उतरे थे, क्योंकि हमारी वाली मेट्रो वहीं तक जा रही थी। फिर हमने वापस से चेंज करी है इंडिया, वही सब कुछ। देन अपने घर के सबसे पास वाले स्टेशन पे हम लोग उतर गए फाइनली। भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा थक गया मैं आज लिटरली। मेट्रो स्टेशन पे उतरकर मेरी दोस्त अपने घर चली गई और रिक्शा से मैं भी अपने घर आ गया। और फिर फाइनली रास्ते में पड़ती है एक दुकान, जो कि मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है। यहाँ से मैंने एक पिज़्ज़ा पैक कराया और उन भैया से मैंने एक पॉलीथीन मांगी, जिसमें कि मेरे को रखनी थी अपनी माला, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। उन भैया ने मेरे को दे भी दी लकीली। फिर मैंने पैसे देकर अपना पिज़्ज़ा लिया, थैंक यू। और मैं निकल लिया सीधा घर के लिए। और लिटरली आज तो इतना पास का रास्ता भी इतना दूर का लग रहा था। घर आया तो वही सेम कबाड़ा कमरा जो मैं छोड़ कर गया था, वो मेरे को देखने को मिला। आई फाइनली चेंज इनटू रियली कंफर्टेबल क्लोथ्स। और फिर मैं अपने कान्हा जी के पास गया, उनको सब कुछ बताने का आज क्या क्या हुआ, कितने अच्छे दर्शन हुए एंड ऑल। बेड पे बैठने की जगह बनाने के लिए मैंने सारा सामान एक कोने में फेंक दिया। और फाइनली मैंने पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग करी और फिर इसके ऊपर लिखा सब्सक्राइब, ताकि तुम कर लो, क्योंकि बिन कहते तुम करते नहीं हो। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया एंड डायरेक्टली वेंट टू स्लीप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। हाँ जी, तो ये व्लॉग होता है यहीं पर खत्म, क्योंकि इसके बाद मैं अगले दिन ही उठा था सोकर और मैंने कुछ करा नहीं जो कि मैं तुम्हें दिखा सकूं। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलना। अगले किसी व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।